नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में आज मुलायम सिंह की अस्थियों का होगा विसर्जन। तो अनंत यात्रा पर मुलायम सिंह यादव आज अस्थि विसर्जन उनका किया जाएगा। तो सैपई से हरिद्वार के लिए रवाना हुए अखिलेश यादव। तो गंगा जी में मुलायम सिंह यादव की अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, आपको बता दें कि रामगोपाल यादव जो है वो पहले से ही हरिद्वार में मौजूद है। इंतजार अखिलेश यादव और उनके साथ जो पूरा परिवार रवाना हो चुका है हरिद्वार के लिए और कुछ ही क्षण में जो है परिवार पहुंचेगा, यादव परिवार, और उसके बाद जो अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो बता दें कि हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह सवेरे से लगातार हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं और अब अखिलेश यादव और उनके साथ जो डिंपल यादव, शिवपाल यादव रवाना हुए हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो वहां पर बड़ी संख्या में, और ऐसे में इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से। तो ये उस दौरान की तस्वीरें जब अस्थियां लेकर वहां से रवानगी अखिलेश यादव ने की और रामगोपाल यादव जो है वो वहां पर हरिद्वार में पहले से ही मौजूद है। ये उस दौरान की तस्वीर जब अखिलेश यादव अस्थियां लेकर अपने चार्टर प्लेन में सवार हुए और इसमें डिंपल यादव और शिवपाल यादव भी उनके साथ रवाना हुई हैं। और अब इंतजार अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार का यहां पर किया जा रहा है। किसी भी वक्त जो है अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अस्थि विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी है। नमामि घाट पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तो कई जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी वहां पर पहुंच रही हैं। साथ ही साथ जो साधु संत समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल यहां पर होंगे। तो कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है वो अपने दुख को व्यक्त यहां पर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समकालीन राजनीति का ये एक अपूर्ण क्षति, एक बड़ा रिक्त स्थान कहा जा सकता है। तो आपको बता दें कि यादव परिवार में नेताजी की अस्थि विसर्जन में डिंपल यादव, अपर्णा यादव भी मौजूद रहेंगी। तो अनंत यात्रा पर है नेताजी मुलायम सिंह यादव और इंतजार अखिलेश यादव का। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रामगोपाल यादव पहले ही हरिद्वार में वहां पर मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया उन्हीं के सामने जो पूरी तैयारी है वो यहां पर की गई। हालांकि इससे पहले वीआईपी घाट पर जो है अस्थि विसर्जन ये पूरा कार्यक्रम यहां पर होना था, लेकिन उसमें थोड़ी तब्दीली की गई क्योंकि सफाई कार्यक्रम यहां पर चल रहा है और ऐसे में अब नमामि घाट पर जो है अस्थियां विसर्जित की जाएंगी मुलायम सिंह यादव की। और अब अपने चार्टर प्लेन से जो है वहां सैपई से रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव और किसी भी क्षण वो वहां पर पहुंच सकते हैं और पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तो बड़ी जानकारी आपको तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं। रवानगी यहां पर अपने आवास से, सैपई से, क्योंकि वहां पर भी जमावड़ा जो है समर्थकों का, प्रशंसकों का, अलग अलग राजनीतिक हस्तियां जो है वो वहां पर देखी जा रही थी। और अब हरिद्वार में अनंत यात्रा यानी कि अस्थि विसर्जन जो यहां पर किया जाएगा और ऐसे में अब इंतजार अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार का यहां पर हो रहा है। रामगोपाल यादव भी परिवार से पहले ही वहां पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर देखा जा रहा है। तो प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी जो है राजनीतिक नुमाइंदे यहां पर शामिल हो सकते हैं। और अभिषेक जो हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, सुबह से हर एक अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। अभिषेक, क्या अपडेट है? क्या अखिलेश यादव पहुंचे? कितना और इंतजार? देखिए 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा अखिलेश यादव को लगना चाहिए। मैं चंडी घाट पर हूं जहां अस्थि विसर्जन की क्रिया पूरी तरीके से की जाएगी। उनके जो कुल पुरोहित हैं शैलेश पांडे, वो इस अस्थि विसर्जन की पूरी विधि को विधान के साथ संपन्न कराएंगे। आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जहां पर अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, भाई शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव पहले से कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। स्वामी ओमवेश मौजूद हैं, पूर्व विधायक जय भगवान शर्मा और गुड्डू मौजूद हैं, कई विधायक आए हैं। काफी लंबा काफिला जॉली ग्रांट से सामने हाईवे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली देहरादून हाईवे सामने दिखाई दे रहा है। उनका काफिला वहीं सामने से पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव का काफिला चंडी घाट के पास एंटर कर रहा है नहीं कर रहा है। ये पीछे चंडी घाट का पुल मैं दिखा सकता हूँ, पूरी व्यवस्था की है।
जल पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है। ये मोटर बोट आप देख सकते हैं यहाँ लगाई गई है क्योंकि घाट पे ये कार्यक्रम है। जल पुलिस को भी यहाँ तैनात किया गया है। पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल जो उनकी जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा मिली हुई है अखिलेश यादव को, उसका पूरा इंतजाम किया गया है। विजय से कहूंगा जरा ऊपर की तस्वीरें थोड़ी सी दिखाएं। ये ऊपर है जहां आम कार्यकर्ता को रोका गया है। रामगोपाल यादव भी यहीं ऊपर जो एक छोटा सा सभा स्थल या श्रद्धांजलि सभा स्थल कह सकते हैं हम उसको बनाया गया है। मुलायम सिंह यादव की वहां तस्वीर लगाई गई है, वहीं पुष्पांजलि भी अर्पित की जाएगी। जल पुलिस के ये सिपाही आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए। किसी भी एक प्रिकॉशन लिया जाता है कि दुर्घटना अगर संभावित हो तो हर चीज का इंतजाम ये जल पुलिस के सिपाही आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ निगरानी भी करेंगे। पुरोहित यहाँ पर बैठ चुके हैं। यहीं पर अखिलेश यादव सीधे परिवार के साथ अपने सदस्यों के साथ यहीं पर पहुंचेंगे। उनका फेस भी इसी तरफ होगा और अब से कुछ ही पल में अखिलेश यादव का किसी भी क्षण में ये काफिला पहुंचेगा क्योंकि जॉलीग्रांट से निकले हुए उनको 15 से 20 मिनट का समय हो गया है। कुल मिलाकर 30 मिनट से 45 मिनट का समय औसतन माना जाता है कि जॉलीग्रांट से जो हरिद्वार की दूरी है इतना लगेगा। काफिला काफी तेज है, 30 मिनट में भी वो पहुंच सकते हैं। हाईवे शानदार बना हुआ है इसलिए ट्रैफिक में रुकावट कहीं नहीं है। ट्रैफिक हल्का फुल्का डाइवर्ट हरिद्वार और देहरादून जिला प्रशासन ने किया हुआ है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हैं। हालांकि जो हरिद्वार में गंगा हर की पैड़ी से होकर निकलती है वहां सफाई का कार्य है। कार्तिक मास ये चल रहा है यानी कार्तिक का महीने में पूरे देश से श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते रहते हैं, इसलिए किसी घाट पर कोई रुकावट नहीं है। इस पर भी रुकावट नहीं है। आम श्रद्धालु को आने के लिए इजाजत है, कोई भी आ सकता है। और राजनीतिक हस्तियों से अभी और कौन शामिल हुआ है वहां पर? शांति पाठ होगा। अभिषेक, देखिए ऐसा कोई नामी चेहरा रामगोपाल यादव के अलावा वहां नहीं है। जो स्थानीय विधायक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों के वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो काफिला अखिलेश यादव के साथ चल रहा है वो काफी लंबा है। जॉलीग्रांट काफी नेता पहुंचे थे, वहां से कौन कौन आता है वो देखने के बाद पता चलेगा कि जॉलीग्रांट से कितने नेता। अपर्णा यादव पहुंची है क्या वहां पर? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। देखिए यहाँ तो अभी नहीं पहुंची हैं। अगर जॉलीग्रांट पहुंची हैं तो मैं उसकी जानकारी थोड़ी देर में करके बता सकता हूं कि जॉलीग्रांट अपर्णा यादव पहुंची हैं नहीं पहुंची, लेकिन 3 चार्टर प्लेन जरूर पहुंचे हैं। डिम्पल यादव उनके साथ हैं, शिवपाल यादव उनके साथ हैं, प्रतीक यादव हैं, इस बात की कंफर्मेशन है। अपर्णा यादव होनी चाहिए लेकिन अभी उनका कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, एक बार हम चाहेंगे कि अस्थि विसर्जन को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारी पूरी की गई है, साथ ही साथ अनंत यात्रा पर है मुलायम सिंह यादव, बड़ी तादाद में जो है समर्थक वहां पर जुटे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए समर्थकों का ये कहना है कि एक ऐसा लॉस है जिसे भर पाना मुश्किल है और ये समझा भी जा सकता है। समाजवादी पार्टी की जो आज स्थिति है और जो बेहतर स्थिति थी वो मुलायम सिंह यादव की वजह से थी। मुलायम सिंह यादव जमीन के नेता थे। मुलायम सिंह यादव के जो किस्से हैं, देखिए एक पीढ़ी की अगर हम बात करें, अगर पॉलिटिक्स में बात करें, उसे अगर समझा जाए, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, ये उस श्रेणी के नेता हैं जो अपने छोटे से कार्यकर्ता के साथ कनेक्ट कर लिया करते थे। उस कनेक्शन की एक बहुत खास वजह हुआ करती थी कि उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त थी, याददाश्त बहुत जरूरी है। राजनाथ सिंह भी उसी श्रेणी के नेता हैं। यूपी के कल्याण सिंह उस श्रेणी के नेता थे जो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत घनिष्ठता का रिश्ता बना लिया करते थे। 3 साल वो आपसे ना मिले लेकिन जब मिलेंगे नाम लेकर पुकारेंगे और इतना ध्यान रखते थे कार्यकर्ताओं का कि अगर कोई कार्यकर्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो उस इलाके के विधायक को कहते थे कि मेरे पास तब लौटना जब उस कार्यकर्ता का माली हालत आप सुधार दो। उस कार्यकर्ता ने उस दौरान मेरा साथ दिया था, वो पत्थर मेरे लिए खाया था। कई किस्से मुलायम सिंह यादव के। और बिल्कुल अभिषेक की यही वजह है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से लेकर सैफई और अब हरिद्वार में ये हुजूम जो है वो कार्यकर्ताओं का दिखाई पड़ रहा है और अश्रुधारा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वो प्यार है जो नेताजी का दिलों में बसा हुआ है।
जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव उस ऊंचाई को छूने में उन्हें टाइम लगेगा। असली तो पार्टी मुलायम सिंह यादव ही की थी और वो ही उसके बड़े नेता थे। आपने देखा जब मैं सुबह बात कर रहा था कार्यकर्ताओं से, यही चंडी घाट पर किस तरीके से उनके आंसू निकले या वो रूंधे गले से बात कर रहे थे। इतनी देर में बात करते करते रोने भी लगे। जिस नेता से भी बात कर रहे हैं उसके चेहरे पर साफ गम और अफसोस दिखाई दे सकता है। मौसम सुहाना रहता है हरिद्वार में अमूमन, लेकिन दिन के वक्त इस समय बहुत चटक धूप है। जो कोई शामियाने नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता पिछले 3 घंटे से उन्हीं कुर्सियों पर धूप में बैठे हैं छाए के लिए। जहां दूर दराज पेड़ है उसकी भी उन्होंने ओट नहीं ली है। वजह यही है कि वो इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव का। 3 घंटे से रामगोपाल यादव यहां उसी धूप में बैठे हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, पहले 12 बजे अखिलेश यादव को पहुंचना था, लेकिन देरी के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए उनकी फ्लाइट जो 11:15 बजे पहुंचनी थी वो थोड़ा सा विलंब से पहुंची है और एयरपोर्ट से 3 चार्टर विमान थे। पहले उनका विमान उतरा, फिर दूसरा विमान उतरा, फिर तीसरा विमान उतरा। पूरे परिजन जब साथ हो गए तब वो बाहर आए। वहीं अस्थियों पर दर्शन किए जो कार्यकर्ता काफी तादाद में वहां मौजूद थे। वहीं एक सूक्ष्म सभा, एक श्रद्धांजलि सभा हुई जहां पर माल्यार्पण अस्थि कलश के ऊपर किया गया। तो इसमें थोड़ा सा समय लगा क्योंकि जब अस्थियां वहां पहुंची तो वहां पे भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने अस्थि के दर्शन करने थे, अस्थियों को नमन करना था, उन पर माल्यार्पण करना था। तो इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ। अब उसी कार्यक्रम के तहत वो चले हैं। तो जब एक जननेता का ये अस्थि विसर्जन या ऐसे कोई क्रिया होती है तो उसमें निश्चित तौर पर जब भीड़ बढ़ती है तो निर्धारित समय बीत जाता है और निर्धारित समय से आगे का समय हो जाता है। वो यही कारण होता है क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में तय समय पर कार्यक्रम हो जाए इसकी गुंजाइश इसलिए ही कम रहती है कि जहां भीड़ तंत्र आ जाता है तो वहां कार्यकर्ताओं की हर इच्छा की पूर्ति की जाती है, उसे रोका नहीं जाता है। लेकिन हाँ, अब से 10-15 मिनट में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं जो उनके पुरोहित हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 बाल्टियां आपको दिखाई दे रही होंगी, उसमें गंगा जल है। गंगा जल भर कर रख लिया गया है क्योंकि जो क्रिया होती है उसमें गंगा जल के साथ अस्थियों को स्नान कराया जाएगा और उसके बाद यही गंगा में उनका विसर्जन हो जाएगा। अखिलेश यादव ये खुद क्रिया करेंगे क्योंकि दाग पिता को उन्होंने ही दिया है और हिंदू रीति रिवाज में वो ही अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। हालांकि ये पुरोहित यहाँ पर 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। शैलेश पांडे जो उनके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी और भी इनके रिश्तेदारों के जो भी इनके आगे पीढ़ियां थीं, परदादा दादा, उन सब के जो ये क्रियाएं हैं इसी परिवार ने कराई है। हरिद्वार में ऐसी तमाम पुरोहित हैं जो हर कुल के हिसाब से वो पुरोहित बटे हुए हैं। हाँ, हमारे पंडित कोई और होंगे, आपके पंडित कोई और होंगे, सभी के हरिद्वार में सभी का डाटा है, सभी के पूर्वजों का डाटा है, पूर्वजों की पोथी है, उसी हिसाब से पुरोहित आते हैं और ये सारी क्रिया जो अंतिम संस्कार से जुड़ी होती हैं उसको संपन्न कराया जाता है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए 2 तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर किस तरह से जो तैयारी है वो पूरी की गई है उस दौरान की तस्वीर जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। हाथों में अखिलेश यादव के अस्थि कलश जो है वो नजर आ रहा है और अब जो धार्मिक मान्यता है उसके मुताबिक अखिलेश यादव ने जब दाग दिया है तो अस्थि विसर्जन भी उनके हाथों ही यहां पर ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर तमाम तैयारी वहां पर कर ली गई है और कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी हमने समर्थकों का जमावड़ा देखा गया था और ऐसे में भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हुई थी कि अखिलेश यादव को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपील की जो कार्यकर्ता हैं वो कम से कम वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद सैफई हो, हरिद्वार हो, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का यहां पर भी हुजूम जो है वो दिखाई पड़ा। और अब चंडी घाट पर तमाम तैयारियां अस्थि विसर्जन को लेकर कर ली गई हैं। इंतजार है यादव परिवार का और रामगोपाल यादव पहले से ही हरिद्वार में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में देखते ही देखते जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो वहां पर उमड़ा हुआ है। और अब ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने चार्टर प्लेन से रवाना हुए सैफई से और उसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अब हरिद्वार के लिए और 10 से 15 मिनट का जो वक्त है वो यहां पर बताया जा रहा है। अभिषेक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभी 10 से 15 मिनट का वक्त आप बता रहे हैं अखिलेश यादव और उनका परिवार वहां पर पहुंचेगा। क्या प्रदेश उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी कोई वहां पर पहुंचा है?
देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री यहाँ पर पहुंचा है। हाँ, जरूर एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर मौजूद हैं। 3 सीओज यहाँ पर लगाए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कौन श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आता है, अभी उसकी ना तो कोई जानकारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री वैसे भी उत्तराखंड से बाहर हैं। अब कौन आता है श्रद्धांजलि देने मुलायम सिंह यादव को, ये यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा कोई सरकारी कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि हरिद्वार के पूर्व विधायक यहाँ पर जरूर आए थे और वो चित्र पर पुष्पांजलि करके बाहर की तरफ निकल गए। हो सकता है कि जब अखिलेश यादव आए तो वो आएंगे, लेकिन सरकारी तौर पर ये नहीं कहा गया है कि कोई सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव के साथ पूरा परिवार मौजूद है और लगातार जो समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी हरिद्वार के चंडी घाट पर पहुंचना जारी है और अब इंतजार अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार का। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो है रवाना हो चुके हैं हरिद्वार के लिए और अब किसी भी पल जो है वो हरिद्वार के चंडी घाट पहुंच जाएंगे, जहां पर तमाम तैयारियां अस्थि विसर्जन को लेकर कर ली गई हैं। जो उनके कुल पुरोहित हैं शैलेश जी, जैसे कि हमारे संवाददाता अभिषेक ने हमें वहां पर पूरी जो तमाम तैयारी है वो तस्वीरों के जरिए भी दिखाई है। और अब इंतजार जो है वो अखिलेश यादव का, डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद है, शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद है और जो धार्मिक मान्यता है उसी के मुताबिक अस्थि विसर्जन जो है वो अखिलेश यादव यहाँ पर करेंगे। तो चंडी घाट पर अस्थि विसर्जन यहाँ पर होगा। तो अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव का इंतजार पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हो रहा है, किसी भी क्षण वहां पर पहुंचेंगे और पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।